किसी समय की बात है जब धरती पर अंधकार और अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ था। आकाश में घने बादल हमेशा इस बात का संकेत देते थे कि कोई अदृश्य शक्ति इस संसार के हर एक कोने में घुल चुकी है। इस अंधेरे में एक राक्षस का नाम हर किसी की जुबां पर था, हिरण्यकश्यपु, जो अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान ले चुका था जिससे उसे अमृता मिल गई थी। वह इतना घमंडी और क्रूर था कि उसने खुद को भगवान मान लिया था और यह आदेश दिया था कि उसकी पूजा के अलावा किसी और देवता की पूजा करना पाप है। लेकिन यह दुनिया हमेशा किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती है, एक ऐसी शक्ति जो अच्छाई और सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। और इस शक्ति का प्रतीक था एक नन्हा बच्चा जो इस अंधकारपूर्ण दुनिया में एक चमकती हुई लौ की तरह था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र, जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति के आगे, उसकी हिम्मत के आगे इस पूरे संसार की बुरी शक्तियां नतमस्तक थीं। लेकिन क्या कोई शक्ति इस छोटे से बच्चे को बदल सकती थी? क्या किसी बुरी शक्ति से लड़ने की ताकत उस छोटे से बच्चे में थी, या वह भी अंधकार के इस संसार में खो जाएगा? इस रहस्यमय कथा में अंततः इन सवालों का जवाब मिलेगा जब भक्ति, शक्ति और विश्वास की परख एक खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी और इसके साथ ही एक नई शक्ति का जन्म होगा जो न केवल प्रहलाद के जीवन को बदलने वाली होगी बल्कि समूचे ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई के संघर्ष का रूप बदल देगी। हिरण्यकश्यपु का अमृता का वरदान। हिरण्यकश्यपु ने अपनी असाधारण शक्ति और अमृता के लिए ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। वह यह चाहता था कि वह न मर सके, न किसी मनुष्य के हाथों मरे, न किसी देवता के हाथों मरे, और न दिन के समय मरे, न रात के समय मरे। साथ ही उसे यह वरदान भी मिला था कि न तो वह आकाश में मारा जा सकेगा, न पृथ्वी पर, और न ही पानी में। इस वरदान के साथ हिरण्यकश्यपु ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में अपने अलावा किसी और की पूजा को निषेध कर दिया और खुद को भगवान मानने लगा।